एक पिता अपनी बच्ची की बड़ी धूमधाम से शादी करता है। शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल जाने के ठीक 3 महीने बाद ही वो लड़की अपने ससुराल से ही एक दिन गायब हो जाती है। जब लड़की गायब होती है तो इस बात की खबर ना तो उसके ससुराल वालों को पता चलता है और ना ही लड़की के घर परिवार वालों को पता चलता है। उसके बाद से लड़की के ससुराल वाले से लेकर के और लड़की के घर परिवार वाले उस लड़की की हर जगहों पे तलाशी करते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। और आखिरकार एक दिन ये मामला पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है, लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो आखिरकार 2 महीनों के बाद अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद इस केस का खुलासा कर ही देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर लोगों को पता चलता है तो किसी को भी इसे सुनने के बाद अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है शाहजहांपुर और इसी शाहजहांपुर का एक थाना पड़ता है तिलहर। तिलहर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है महमदपुर और इसी महमदपुर गांव का रहने वाला उदेश, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। बात कर रहा हूं मैं 10 सितंबर 2022 के सुबह के 10 बजे के आसपास उदेश तिलहर थाने पहुंचता है और एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। उदेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, कल से गायब हो चुकी है। पुलिस जब उदेश से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी पत्नी को कौन गायब कर सकता है, इस बात पे उदेश एक बड़ा ही अजीब सा जवाब देता है। कहता है कि साहब, मुझे किसी और पे नहीं बल्कि मेरे ही ससुर पे शक है कि मेरे ससुर ने ही मेरी पत्नी को कहीं गायब कर दिया है। उदेश के ही तहरीर पे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले उदेश के ससुर, जिनका नाम है भूरेलाल, पुलिस थाने बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। तो भूरेलाल कहता है कि साहब, मैं इसी साल के 3 जून 2022 को मैं अपनी बच्ची की शादी उदेश से किया था। शादी करने के बाद जब मेरी बच्ची ससुराल गई तो उदेश के घर परिवार वाले दहेज को लेकर के मांग करते थे और सबसे ज़्यादा बाइक की लेकर के डिमांड करते थे। जब बाइक मैंने नहीं दिया, इस बात से लेकर के मेरे बच्ची के ससुराल वाले और उसका पति उदेश मेरे बच्ची के साथ में काफ़ी झगड़े करते थे, मार पिटाई करते थे। मेरे बच्ची को गायब करने में मेरे दामाद का ही हाथ है। जब भूरेलाल इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो बच्ची गायब कैसे हो गई, कहाँ चली गई, किसने गायब कर दिया। क्योंकि उस लड़की का पति अपने ससुर पे शक कर रहा था और उस लड़की का पिता अपने दामाद पे शक कर रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। समय यूं ही गुजर रहा था। पुलिस जब उदेश के गांव मोहम्मदपुर जा कर के और लक्ष्मी के बारे में पूछताछ करती है लोगों से, तो लोगों से भी पुलिस वालों को कुछ खास सबूत नहीं मिलता है, कुछ खास जवाब नहीं मिलता है। क्योंकि गांव वाले एक ही बात कहते हैं कि साहब, वो लड़की तो अभी 3 महीना पहले ही शादी करके आई थी, घर की बहुरिया थी, उसके बारे में इस गाँव का कोई भी व्यक्ति उतना कुछ खास नहीं जानता है। पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और छानबीन करना शुरू करती है। इस केस की छानबीन कर रहे थे तिलहर थाने के एसपी एस आनंद। पुलिस वालों के ऊपर उदेश कुछ ज़्यादा ही दबाव देने लगा कि कहीं से भी मेरी पत्नी को ढूंढ करके लाया जाए। पुलिस अधिकारी भी अब इस केस की छानबीन करना शुरू करते हैं और सबसे पहले पुलिस वाले लक्ष्मी के मोबाइल का CDR मंगाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिरी बार लक्ष्मी की बात किससे हुई थी। जब पुलिस वाले लक्ष्मी का CDR निकालते हैं तो उससे एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जो लक्ष्मी के नंबर पे आखिरी बार बात हुआ था वो किसी और से नहीं बल्कि लक्ष्मी के ही पति उदेश से हुआ था। उदेश ने ही अपनी पत्नी के नंबर पे कई बार फ़ोन किया था। इसी के आधार पे पुलिस उदेश को अपने कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो उदेश कहता है कि साहब, 9 सितंबर 2022 को मेरे और मेरे पत्नी लक्ष्मी के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े हुआ था। झगड़े कुछ इस प्रकार हुआ कि लक्ष्मी नाराज़ होकर के मेरा घर छोड़ करके अपने मायके चली गई। जब वो घर छोड़ करके जाने लगी, इसीलिए मैंने रास्ते से उसे घर वापस बुलाने के लिए कई बार फ़ोन किया था, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इतना काफ़ी गुस्से में थी कि वो अपने मायके चली गई और जब मायके चली गई तो उसके बाद से वो वापस कभी आई ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी को गायब करने में मेरे ससुर का ही हाथ है। उदेश जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बता रहा था तो उदेश के बातों से और उसके बॉडी एक्सप्रेशन से पुलिस वालों को उदेश पे शक चला जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद उदेश कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो वो बोल रहा है और उसके जो बॉडी का एक्सप्रेशन है वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। पुलिस वाले उदेश पे अब काफ़ी सख्ती से दबाव देकर के पूछताछ करना शुरू करते हैं।
लेकिन पुलिस जब उद्देश्य से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार उद्देश्य सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। उद्देश्य बताता है कि जब मेरी शादी लक्ष्मी से तय हुई तो शादी के वक्त ही लक्ष्मी के घर परिवार वालों ने मुझे बाइक देने का तय किया था। शादी जब हो गई, लक्ष्मी मेरे घर आ गई, उसके बाद भी लक्ष्मी के घर परिवार वालों ने मुझे बाइक नहीं दिया और इसी बात को लेकर के मेरा और मेरे पत्नी लक्ष्मी को लेकर के काफ़ी झगड़े शुरू हो गया था। झगड़े कुछ इस प्रकार से होने लगा कि अब लक्ष्मी मेरे पूरे घर परिवार वालों से झगड़ा करने लगी। शादी के इस 3 महीनों में हमने कभी भी सुकून का पल नहीं गुजारा। मुझे अब लक्ष्मी से नफ़रत होने लगी थी। नफ़रत कुछ इस तरीके से हो गई थी कि अब मैं लक्ष्मी को अपने घर में रखना ही नहीं चाहता था। 9 सितंबर को भी इसी बात को लेकर के मेरा और लक्ष्मी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। इस बात पे लक्ष्मी काफ़ी गुस्से में आ गई। वो कह रही कि मुझे अपने मायके घर जाना है, इसीलिए मैं उसको पहुंचाने के लिए अपने ससुराल लेके चल दिया। लेकिन लक्ष्मी रास्ते में भी मुझसे झगड़ा करने लगी। जब रास्ते में लक्ष्मी मुझसे झगड़ा करने लगी तो मेरा दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ गया। मेरा दिमाग कुछ इस तरीके से गुस्से में तिलमिला गया कि मैंने उसी वक्त एक रास्ते पे सुनसान जगह पे लक्ष्मी की गला दबा करके हत्या कर दी। जब मैंने उसकी हत्या करी वहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं था। लेकिन जब लक्ष्मी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि आज नहीं तो कल शायद मैं पकड़ा ज़रूर जाऊंगा। और फिर मैंने तुरंत ही एक प्लान बनाया और लक्ष्मी को एक ले जा करके झाड़ी में छिपा दिया, एक ऐसी जगह पे छिपा दिया जहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं था। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी उद्देश्य पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस तुरंत ही उद्देश्य को उसके बताए हुए जगह पे लेकर के जाती है। पुलिस जब उद्देश्य को लेकर के अपने बताए हुए जगह पे जाता है तो वहाँ पे लक्ष्मी के शरीर बिल्कुल गल चुका था। उसके शरीर के कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी और उसके शरीर के कपड़े पड़े हुए थे। उसके शरीर के कपड़े से ही लक्ष्मी के घर परिवार वाले लक्ष्मी की पहचान करते हैं। पुलिस तुरंत ही उद्देश्य को अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी भी हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि लक्ष्मी की हत्या में उद्देश्य के घर परिवार के कोई और भी सदस्य शामिल होगा। फिलहाल पुलिस ने उद्देश्य को अपने हिरासत में लेकर के उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। जब इस बात की खबर लोगों को पता चलता है, खास करके लक्ष्मी के घर परिवार वालों को पता चलता है, तो लक्ष्मी के पिता सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि काश अगर मैंने अपने दामाद की बात और अपने लड़की के घर परिवार वालों की बात मान लिया होता और एक बाइक अगर उन्हें दे दिया होता तो शायद आज मेरी बच्ची जिंदा होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।